वो आध्यात्मिक बारे के लिए पूछ रहा है हम लोग कैसे इस लाइन में जा सकते हैं संसद की जगत में रह के। ठीक है, आप लोग पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं, तो आपकी भाषा हिंदी भाषा स्पष्ट न होने से लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या पूछा है। आपने पूछा है कि हम जगत में रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए और इस आध्यात्म का आनंद कैसे ले सकते हैं, यही है ना आपका प्रश्न। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक जगदेव नाम के महात्मा हुए हैं। वो एकांत जंगल में एक झोपड़ी डालकर रहा करते थे और निरंतर भगवान की भक्ति में लीन थे। एक ब्राह्मण जो वहीं पास का रहने वाला था, वो अपनी पुत्री के विवाह के लिए चिंतित था। तो उसे स्वप्न हुआ रात को कि तुम अपनी पुत्री को उस महात्मा के साथ शादी करो तो इसका कल्याण हो जाएगा। अब इस स्वप्न के आधार पर वो वहां गया और अपनी पुत्री को लेकर गया और जाके जगदेव से निवेदन किया कि महाराज, ये अपनी धरोहर आप रखिए और मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न हुआ है, उसमें निर्देश हुआ है कि मैं इस अपनी पुत्री की शादी आपके साथ कर दूं। तो उस महात्मा ने कहा कि नहीं नहीं भाई, मैंने तो संन्यास ले रखा है, मुझे शादी से क्या मतलब, मैं ग्रस्त में पुनः नहीं लौटूंगा और मैं शादी नहीं कर सकता, आप इसकी कहीं अन्यत्र शादी करें। लेकिन उस ब्राह्मण ने बहुत ही जिद पकड़ ली और बोला कि नहीं नहीं, शादी तो आपके साथ ही होनी है, ये मुझे भगवान का ऐसा निर्देश है। बहुत मना करने के बावजूद भी वो ब्राह्मण नहीं माना। जब जगदेव जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो वो अपनी पुत्री को वहीं छोड़कर चला गया। अब जगदेव जी इस बात से बड़े ही परेशान हुए। जगदेव जी ने कहा कि भाई, उस लड़की से कहा कि अब तुम यहाँ से जाओ, मैं शादी नहीं कर सकता। तो उस लड़की ने कहा कि महाराज, ऐसा है, हमारे हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार हमारी शादी तय हमारे माँ बाप करते हैं, निश्चय करते हैं। उन्होंने निश्चय किया है कि मैं आपको पति वरण करूं। उनकी आज्ञा अनुसार मैं आपको पति मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, वरण कर लिया है, तो मैं अब नहीं जा सकती। उसने कहा भाई, जगदेव जी ने कहा कि तुम यहाँ मेरे साथ रहकर दुख पाओगे। यहाँ जंगली जानवर हैं, यहाँ रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ सर्दी गर्मी भूख प्यास जंगली जानवर ये सब सहन करना पड़ेगा। उसने कहा जैसे भी हो मैं वैसे ही सहन करूंगी। उसने बहुत मनाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं मानी और वहाँ वो रहने लगी। अब मजबूरन वो रहने लगे, निरंतर भगवान का भजन करते, वो भी भजन करने लगी। अब कुछ लोग आजकल जैसी परंपराएं हैं कि महात्माओं के पास बहुत से दानी लोग पहुंचते हैं, अपना दान करते हैं, अपना कल्याण करने के लिए वो महात्माओं को दान करते हैं। तो ऐसे ही दानी लोग वहां पहुंचते रहे। तो वहां जब उन पर दान का पैसा इकट्ठा हो गया, महात्मा लोग उस दान के पैसे को अपने लिए उपयोग नहीं करते, लोग कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। तो उस समय अन्न की बड़ी कमी थी, लोग भूखों मर जाते थे, तो इसलिए वो भंडारा किया करते थे कि जो भूखे प्यासे हों तो वो इसमें खाना खा के अपना जीवन रक्षा कर लेंगे। तो वो दान को लेकर के पैंट लगती है बाजार, हाट बाजार कहते हैं, वहां गए। तो उन्होंने वो पैसे अपने जो उनका चादर थी उसमें बांध रखे थे और वो भंडारा करने की नियत से सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें 4 लुटेरे मिले
बदमाश डकैत, उन्होंने ताड़ लिया कि इस महात्मा के पास कुछ है और बाजार जा रहा है, इस पर पैसे होंगे। वो भी उसके साथ साथ चलने लगे और उन्होंने उस महात्मा से पूछा कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो? उनका भाई मैं तो वहाँ बाजार जा रहा हूँ और भंडारे के लिए सामान लाऊंगा। अब उनके हाव भाव और अपनी तपस्या के बल से उन्होंने जान लिया कि डकैत हैं और मुझ पर ये आक्रमण करके इसे छीनेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मैं वहाँ भंडारा करने के लिए सामान लेने जा रहा था, अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसकी ज्यादा आवश्यकता है पैसे की, तो ये पैसे तुम ले लो। और उसने खोल के पूरे पैसे उनको दे दिए। अब उन बदमाशों ने सोचा कि भाई इसने पैसे जो दे दिए अपनी जान रक्षा के लिए दिए और इसने हमको पहचान लिया है और राजा को ये खबर कर देगा तो हम पकड़े जाएंगे, हमारे साथ दंड विधान हो। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा कि इस महात्मा को मार दो। तो मारने के लिए वो चले, एक बदमाश ने उसमें कहा कि भाई मारो नहीं, इसने जो कुछ इसके पास था दे दिया, मारने से क्या? कि नहीं इसने हमको पहचान लिया है और ये जाकर राजा के पास जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करो इसके हाथ पैर काट के डाल दो, तो राजा के पास जा ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने उस संत के हाथ पैर काट के वहीं रास्ते के सहारे फेंक दिया और वो चले गए। अब वो महात्मा वहाँ हाथ पैर कटे स्थिति में, खून निकलता रहा, मक्खियां भनकती रहीं और वो पड़ा तड़पता रहा। लेकिन उसके मस्तक पर शोक का कोई चिन्ह नहीं था। इसके बावजूद वो इसे भगवान का प्रारब्ध, भगवान का न्याय समझते हुए, अपने प्रारब्ध का कसूर मानते हुए उसे प्रसन्नता पूर्वक सह रहा था। उधर से अचानक उस देश का राजा निकल रहा था, घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। सड़क के किनारे उसने इस तरह से उस महात्मा को पड़े देखा। वो महात्मा के पास आया कि बाबा तुम्हारे साथ किसने क्या कर दिया ये? तो उस महात्मा ने कहा कि भाई किसी ने कुछ नहीं किया, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ये मेरे प्रारब्ध का कसूर है और मैं भोग रहा हूँ। भोगने के बाद निवृत्त हो जाएगा तो इस पाप से भी विमुक्त हो जाऊंगा और जीवन मरण तो जो है सभी को होना है, तो इससे ही छूट जाएगा, अगला जन्म मिल जाएगा। अब राजा ने उस महात्मा की बात सुनी तो वो राजा भी दंग रह गया कि इतने कष्ट पाते हुए ये शोकान्वित नहीं हो रहा है। तो राजा ने राजा ने उस संत को वहां से उठवा करके और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसके हाथ पैर वो ले गया और जोड़ने का प्रयास किया, वो तो नहीं जुड़े, लेकिन वो हाथ पैर उसके कट गए, कटे थे ही, वो टोंटे हो गए, उसकी पट्टी वट्टी करा करके अब बिना हाथ पैरों का महात्मा रह गया। महात्मा की विद्वता से राजा बहुत प्रभावित था, उसके ज्ञान से, उसके आध्यात्मिक उत्कर्ष से राजा बहुत ही प्रभावित था। राजा ने उनको अपना गुरु बना लिया और वो उसे अपने अपने राजघराने में ले गया और उनके लिए अलग से व्यवस्था, आवास और सब व्यवस्थाएं जुटा दी और वहाँ मंदिर भी बना दिया पूजा पाठ के लिए। वहाँ रहने लगा। अब बहुत दिन हो गए तो राजा ने उससे पूछा कि महाराज आप हो कौन और आप ऐसी अवस्था में आए हो और आपको किंचित भी दुख नहीं, आपका परिचय क्या है? तब उसने बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे जगदेव महात्मा हूं और ऐसे ऐसे मेरी पत्नी वहां है। तो उनकी पत्नी को भी ना इससे पहले, ये तो बाद की बात है, उससे राजा उनसे बहुत प्रभावित हुआ तो वो दरबार में साथ रखते थे। तो उन्होंने बहुत अनय बनय करके उनसे पूछताछ की
कि तुम कौन हो, कहाँ हो, लेकिन वो बताते नहीं थे, अपने पूर्व इतिहास को नहीं बताते थे। अब क्या हुआ कि राजा बहुत सेवा करता था उस महात्माओं की, और राजा बहुत उदार था। राजा ने यही प्रश्न किया उस महात्मा से जो आज आप लोगों ने मुझसे प्रश्न किया। राजा ने उस महात्मा से कहा कि महाराज, मैं चाहता हूं कि मैं इस गृहस्थ धर्म में रहूं और राजा हूं, इन भोगों को भोगूं, और मुझे जो सुख और आनंद और जो फल प्राप्ति हो, पुण्य जो प्राप्त हो, वो संन्यास धर्म का मिल जाए, भोग भी भोगूं और मुक्त भी हूं। ऐसा कोई उपाय बताओ। तब उन्होंने जो उपाय बताया वो मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि महाराजन, है तो ये बड़ा कठिन प्रश्न, लेकिन इसका निदान, इसका जो उपचार, इसका जो है उत्तर भी है, वो यह कि देखो, ये महात्मा लोग जो होते हैं, ये पाप पुण्य की अप्रोच से दूर हो जाते हैं। न इनको पाप छूता है, न इनको पुण्य छूता है। कैसे? कि जब ये भिक्षाटन करते हैं या लोक सेवा करते हैं, तो उस दौरान जो माताएं बहनें उनको भिक्षा डालती हैं, तो कुछ तो उन्हें गाली देती हैं, बड़े बड़े खराब शब्दों का उच्चारण करते हैं, तू हट्टा कट्टा घूम रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है, तू भीख मांगता है, हमारे यहाँ काम कर। तो वो लोग जो उनकी उपेक्षा और असम्मान करते हैं, वो तो उनके पापों को ले लेते हैं, और जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनको दान करते हैं, वो उनके पुण्यों को ले लेते हैं। महात्मा को न पाप से मतलब है, न पुण्य से मतलब है। वो निरंतर भजन करते रहते हैं, अपना स्वाध्याय और भगवत चिंतन में रहते हैं, तो उससे आप प्राप्त हुआ जो पुण्य है वो उन लोगों को मिल जाता है जो उनकी सेवा करते हैं। और इस संत सेवा से ही एकमात्र उपाय है कि तुम संत को मिलने वाले पुण्य को प्राप्त कर सकते हो, इस ग्रस्त धर्म में रहते हुए भी। तो तुम संतों की सेवा करो, संतों की सेवा करोगे तो तुम्हें वो सब फल मिलेंगे। ऐसा उन्होंने कहा। तो राजा ने बहुत संत सेवी हो गया। राजा ने सब जगह ये सूचना भेज दी कि सब संतों की सेवा हो, किसी संत का निरादर न हो, और राज दरबार में जो भी संत आए उसकी विशेष उसको दान दक्षिणा और सेवा और सम्मान दिया जाए। तो उसके दरबार में बहुत संत आने लगे। तो वो जो चार बदमाश थे वो भी संत का वेश धारण करके और राज दरबार में आ गए कि चलो, राजा तो संत वेश की बड़ी सम्मान करता है और दान भी करता है, चलो मिल आए। तो छिपे वेश में, वो संत वेश में वहां राजा के पास आए। उनको नहीं मालूम था कि महात्मा उसका गुरु है और वो वहीं मिलेगा। तो जैसे उन चारों बदमाशों ने संत वेश में प्रवेश किया, उन्होंने वो देखा महात्मा, हाथ पैर कटे, उन्होंने पहचान लिया, वो सन्न रह गए, एकदम पहचान। हम काल के गाल में आ गए और भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि आगे पहरेदार थे, सेनाएं थी। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ, तो वो संत समझ गया कि ये बड़े दुखी और घबरा गए हैं। तो उन्होंने राजा से क्या कहा कि राजन, ये जो चार संत आए ये बहुत अच्छे संत हैं, ये विशेष संत हैं, और इनकी विशेष सेवा की जाए, इन्हें विशेष सम्मान दिया जाए, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए। तो राजा भी आश्चर्यचकित हुआ कि भाई, ये जो संत हमारे गुरुजी ऐसा कह रहे हैं तो अच्छे संत होंगे, उनको वीआईपी
जगह पर ठहराया गया, बड़े बड़े बंगले उनको दिए गए, उनके जो है सेवा के लिए बड़े बड़े व्यंजन और व्यवस्थाएं दी गई। तो वो रहने लगे, लेकिन वो जान गए थे कभी बाबा मरवा देगा हमें, ये इसीलिए रोकथाम की जा रही है और हमें जो है हमें फांसी की सजा होगी या हमें कत्लेआम किया जाएगा। तो वो उन सुविधाओं में भी दुख पा रहे थे और बार बार जाने का आग्रह कर रहे थे। उसको पता था जब भी आग्रह करते तो वो कहते नहीं नहीं, अरे बहुत अच्छे संत, इनको रोको, जिससे बड़ा पुण्य मिलेगा आपको, और रुकवा लेता। तो वो सूखे जा रहे थे बेचारे। अब देखा, उस बाबा ने देखा जगदेव जी ने कि भाई अब ये बहुत तंग आ गए। तो उन्होंने राजा से कहा कि राजन, अब ये संत जो है यहाँ बंधे हुए, मतलब यहाँ आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं और ये तो विचरते ही अच्छे रहते हैं, इनको बाहर जाना अच्छा लग रहा है। इनको ऐसा करो, इनको धन की बड़ी आवश्यकता है, इनको आप जितना ये ले जाना चाहें धन, इनको धन प्रदान करो इनको, और इन्हें बाकायदा विदा करो, बड़े सम्मान के साथ विदा करो। तो राजा तो गुरु जी की बात मानती थी, तो उन्होंने बड़े सम्मान के साथ वो जो खजाने का वो मुंह खुलवा दिया और कहा कि जितना तुम ले जा सकते हो उसमें धन दौलत गठरी बांध के ले जाओ। बांध दिया गया और लेके चल दिए और बहुत दूर तक राजा ने उनको ससम्मान विदा किया। फिर उनके और जो अधिकारी थे उन्होंने, फिर कर्मचारी, फिर 2 सिपाही उनके साथ सीमा को पार करने के लिए छोड़े गए। लेकिन वो सिपाही जो थे वो उनकी हरकतों को देख रहे थे उस बाबा की, कि वो बाबा तो है ही नहीं। तो उन सिपाहियों ने कहा उन बाबाओं से कि बाबा एक बात हमें बताओ कि आप कोई महात्मा पात्मा तो हो नहीं, न तो आप पूजा पाठ करते हो, न कभी धर्म चर्चा करते हो, न सत्संग करते हो, न कोई भजन करते देखे। और इस टोंटे बाबा ने आपकी इतनी सेवा क्यों कराई? राजा भी आपके सम्मान के लिए इतना धन दौलत सम्मान दिया गया, आखिर क्या वजह है? लेकिन दुष्ट कभी दुष्ट ही नहीं छोड़ता। तो दुष्ट बदमाश क्या बोले कि भाई हम बताते हैं बात क्या है, उसने हमारा सम्मान इतना क्यों कराया? उन्होंने इसलिए कराया कि ये जो बैठा है टोंटा बाबा, ये किसी राजा का नाम बताया, वहां पर ये नौकर था और हम वहां अधिकारी थे। उस राजा के यहाँ हम तो अधिकारी थे, ये नौकर था। इसने क्या किया कि उसकी लड़की को छेड़छाड़ कर दी, और लड़की से छेड़छाड़ कर दी तो इसको उन्होंने मृत्युदंड के लिए राजा ने आदेश दिया और हम लोग इसे लेके गए जंगल में। तो हमें आदेश था इसे मारने का, तो हम इसे ले गए, तो हमने इसको मारा नहीं दया करके, सिर्फ इसके हाथ पैर काट के डाल दिए, तो इसके प्राण रक्षा कर दी हमने। तो ये उस का बदला हमें दे रहा है, इसलिए इसने इतना सम्मान कराया। ऐसा उन्होंने बात कही, कहते ही जमीन फट गई और वो मैं धन के उसमें और चिल्लाते हुए रोते बिलखते हुए उसमें अंदर चले। जब ऐसा हुआ तो सिपाही डर के मारे भागे, उन्होंने सब वृतांत राजा को सुनाया। और राजा इस बात से और ज्यादा प्रभावित हुआ, वो जाके अपने गुरु के चरणों में पड़ा, उसने वो सब कहानी सुनाई, ऐसा ऐसा हुआ। तब वो जो बाबा था उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, इस पर भी उसने उसके टूटे कटे हाथों से मुझे, अरे राम 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 राम, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। जैसे ही उसने ऐसा कहा उसके हाथ पैर निकल आए, हाथ पूरे हो गए, पैर पूरे हो गए। तो एक बड़ा चमत्कार ये हो गया। इस चमत्कार को होते ही राजा और ज्यादा प्रभावित हुआ और उन्होंने बने बने कि महाराज आप हो कौन, असलियत बात बताओ। तब उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में सब बताइए, पूरा वृतांत सुनाया
तो पत्नी को वहां बुलाया गया, उनको एक महल दिया गया और उनका सेवा शुश्रूषा हुई। उसी दौरान उन्होंने एक जो है एक पुस्तक का निर्माण किया। उसका नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है सिद्ध पुस्तक है, उसका जो पाठ करेगा उसे भगवान दर्शन देंगे। तो अब क्या हुआ, इसके बारे में भी एक छोटी सी किंवदंती है कि वो सिद्ध ग्रंथ बड़ा प्रचलित हुआ उस समय। तो एक किसी किसान की लड़की उस गीत गोविंद को रट लिया था, उसने याद करती, उसे स्वर से गाया करती थी। उसमें भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम प्रसंग है, उसे गाया करती थी। उसके खेत में जो थी कपास, जानते हैं आप लोग, रुई जिससे बनती है, कपास को बीनते हुए वो उसमें घूमती थी। तो भाग भाग के वो बीनती थी वो कपास ना, और वो इस गीत गोविंद को गाती थी। तो हुआ क्या, एक दिन उस मंदिर में जो भगवान कृष्ण का मंदिर था वहीं राजा के पास, तो राजा के जो महल में जो मंदिर था उसके पुजारी को वो रोजाना ही नवीन वस्त्र देता था भगवान की पोशाक बदलने के लिए, और उसका बड़ा सम्मान होता था पुजारी का। वहां रोजाना गीत गोविंद का पाठ होता था। तब क्या हुआ कि एक दिन देखा उस पुजारी से लोग कुछ जलते थे, तो उसकी शिकायत करते थे कि भाई ये आप भगवान जो है राजा रोजाना पोशाक के पैसे देता है और पुरानी पोशाक पहना देता है। तो राजा इसको निर्णय करने के लिए एक दिन अचानक पहुंचा, तो देखा भगवान का जो विग्रह था उस पर जो वस्त्र थे वो गंदे और फटे थे। तो उनकी जो शिकायत थी वो सच साबित हुई। तो वो उस पुजारी पर राजा बिगड़ा। तो राजा ने पुजारी से कहा कि ये बताइए, मैंने तुम्हें ये नवीन वस्त्र दिए थे, आज भगवान पर ये पुराने फटे वस्त्र क्यों पहने हुए हैं? और इस गुस्से में आके राजा ने उसे हवालात में डाल दिया, कैद कर लिया कि इसको जो दंड दिया जाए, भगवान का वस्त्रों की चोरी करता है, आभूषणों की चोरी करता है और उस पैसे को खा जाता है। अब वो पुजारी बड़ा भक्त था भगवान का, तो वो हवालात में बैठा बैठा रो रहा था, आंसू डाल रहा था और कह रहा था, हे भगवान, मैंने आपको रोजाना नवीन वस्त्र पहनाए, मेरा कहीं कोई कसूर नहीं है, और फिर मुझे ये दंड क्यों मिला? और मैं भी देख रहा हूं कि ये पुराने वस्त्र आपके फट कैसे गए, मैं तो नहीं पहना देता। तो वो रो रहा था। उधर उस राजा को भगवान ने स्वप्न दिया और कहा कि राजा, ये निर्दोष है, इसको छोड़ दे, ये मेरी गलती है, इसकी गलती नहीं है। मैं फला गांव में फला आदमी के यहाँ, उसकी लड़की का नाम ये है कुसुम या कोई नाम होगा, वो कपास बीनती थी और गीत गोविंद का गान करते थे। तो मैं उस गीत गोविंद को सुनने के लिए उसके पीछे पीछे भागता था। तो जो हो कटे हुए उसमें उलझ जाते थे मेरे कपड़े, उससे फटे थे और उसी में गंदे हुए थे, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। और मेरे वस्त्रों में भी देख ले, वो रुई लगी होगी। और स्वप्न हुआ, सुबह होते ही राजा बोला, भाई स्वप्न की जांच की जाए। तो वो तो कैद में ही रहा। उसने घोड़ी उठाई, वो उसी गांव पहुंचा। उस गांव में उस किसान का नाम पूछा तो बताया साहब फला किसान है। उसकी लड़की का नाम वही नाम से बताया। उस लड़की को बुलाया, लड़की से पूछा, बेटी तू बता, तू कल कहाँ थी, क्या किया था? कि मैं तो हुआ गई थी कपास बीनने।
तू क्या गा रही थी? मैं गीत गोविंद गा रही थी। और भागवा के तू कपास बने? हाँ मैं भागवा के। वो तुरंत वहां से आया, भगवान के वस्त्र देखे तो उस पर रुई चिपकी थी। वो भगवान के चरणों में पड़ा और जाकर फिर पुजारी के पैर पकड़े और उसे बहुत सा धन और क्षमा याचना करते हुए उसने रिहा किया। तो ये गीत गोविंद आज भी दक्षिण के मंदिरों में गाया जाता है, भगवान को सुनाया जाता है रोजाना। और ये सिद्ध ग्रंथ है, इसका जो रोजाना पाठ करेगा उसका कल्याण हो जाता है। तो जो प्रश्न आपने किया था कि हम भोग भी भोगें जगत में, ग्रस्त में रहें और महात्माओं का सा फल प्राप्त करें, तो इसका सीधा सा उत्तर ये है कि भाई संत सेवा करो, संतों को दान से सेवा से प्रसन्न करो। उनकी प्रसन्नता से, उनके द्वारा किए गए जप तप और ज्ञान का जो फल होगा वो आपको अनायास मिल जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।